ओम शांति। आज 11 सितंबर 2020 साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है कि हम कैसे अभिमान से मुक्त रहने के लिए करण करावनहार बाबा की याद में रहेंगे। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझकर हम कर्म करेंगे, हल्के भी रहेंगे और माया के बंधनों से भी मुक्त रहेंगे। और उसके लिए योग भी रहना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा है योग का जौहर भी चाहिए। याद करेंगे तो योग का जौहर भरेगा और प्रभाव भी निकलेगा। तो आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है, ये नहीं कहना है, क्योंकि हर एक का पार्ट एक्यूरेट है और सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं इस ड्रामा में। बाबा का प्रश्न है तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बाबा उत्तर में कहते हैं जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है। सभी आत्माओं का पिता एक परमात्मा ही है। बाकी सब है आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, परंतु मैं सुप्रीम सत्य हूँ, परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। स्वयं भगवान अपने बच्चों के लिए आए हैं। किस लिए? विश्व का मालिक बनाने, स्वर्ग का वर्षा देने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बाबा बच्चों कहते हैं कि तुम्हें स्मृति आई है, तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, कितना सुख था। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तुम पहले पहले सत्युग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग और पिछाड़ी में आ गए हो। 84 का चक्र लगाया, पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर देहाभिमान में है। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। जो पाप कर्म करते हैं उनको पाप आत्मा कहा जाता है, जो महान कर्म करते हैं उनको महात्मा कहा जाता है, पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा कहा जाता है। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो भूतों के हैं, है ना? शरीरधारी अपने को अनेक नामों से अपने को बुलाते हैं। किसी का नाम शिव, किसी का नाम नारायण। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ। अभी समझते हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। तो बाबा आकर बच्चों को आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो अभी बच्चे समझते हैं कि हमने ही 84 का पाठ बजाया। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाक पड़ती है ना,
तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा न सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाक कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। दुनिया वाले तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं, शरीर को पापी समझते हैं, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, एक सेकंड इधर उधर नहीं होता। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम भी मुझ रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं, यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की। बाबा ने सबको लक्ष्य दिया है, बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी, है ना। लक्ष्य को पा लिया फिर पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने ही आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है। लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही वर्षा लिया है। पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है। जो अभी तुम ले रहे हो, अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं, वहां यह अक्षर ही नहीं। जो बाप को पहचानते वो आस्तिक हैं, जो नहीं पहचानते उनको नास्तिक कहेंगे। पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते रहते हैं रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता, बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। सभी धर्मात्माएं यहाँ ही आएंगे। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, सम्मुख बैठकर मुरली सुन रहे हैं। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, पहला पाठ ही ये पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ। मुक्ति में जाने के लिए भी भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती जब तक उस घर का रास्ता बताने वाला न आए। तो कैसे जा सकते हैं? 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम योगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है
कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तो वहां जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर जहाँ बच्चे राजयोग सीख रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग का नजारा है। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं द्वापर में। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, भागीरथ कहलाता है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। ब्रह्मा बाबा खुद नारायण का भगत था, नहीं जानता था कि मैं ही नारायण बनूंगा। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसा बनाया है। 10 शीश वाला रावण दिखाते हैं ना, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं ना। तो रावण कितना बड़ा दुश्मन है, कितना दुख देता है, लेकिन दुनिया वाले नहीं पहचानते। 5 विकार कैसे हमारा दुश्मन है। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, लेकिन अंदर के रावण को कोई नहीं मारता। बाप समझाते वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। और बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। एक ही परिवार में पति ज्ञान में चल रहा है, पत्नी नहीं चल रही है, तो हंस बगुले हो गए ना, तो इकट्ठे रहेंगे तो खिटखिट होगी। सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है राजू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। बाबा युक्ति बतला रहे हैं, तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। उस समय साकार बाबा जब थे तो हर एक को अलग अलग समझाते थे। हर एक की अलग अलग समस्या होती है ना। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देते। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। बाप कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं,
डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, कैसे 84 सीढ़ी नीचे उतरे। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षरी तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? सभी कहते हैं भगवान एक है, लेकिन सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सत्युग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन रिलीजन था, टीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, उनको ये ज्ञान अच्छा लगेगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। पहले जब कोई आते हैं तो फॉर्म भराते हैं ना, तो फॉर्म भराने से पता चल जाएगा कि वो किसको मानता है, क्यों आया है। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, अब तो प्रैक्टिकल में, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना, ऐसे समझाने में भी युक्ति चाहिए, तभी तो तीर लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अवधारणा के लिए पहला पॉइंट है, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे, यह सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो लेकिन स्मृति में क्या रहे कि यह हमारा ही यादगार है। बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है। एक ही परिवार में कोई ज्ञान सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान बाबा का माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। जो बंधन मुक्त होगा वो सदा योग युक्त होगा। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। ये करना है, वो करना है, ऐसे बंधन में नहीं फंसेंगे और माया के बंधनों से भी मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। मन का बंधन माना जो सुख मृत्यु में पनाता है। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए भी कैसे समझे, खेल समझे।
है ना। तो थकावट नहीं होगी। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, ये करना है वो करना है, मैंने इतना किया, है ना। क्या क्यों का प्रश्न उठता है। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। जब कर्म कर रहे हैं लेकिन करते हुए ऐसा सोचे कि बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, तो थकावट भी नहीं होगी, बंधन भी नहीं लगेगा और बाबा की याद में रहेंगे तो योग युक्त रहेंगे। स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। जब मैं कर रहा हूं ये समझ लेते हैं तो अभिमान आता है। इसलिए इस देहभान और अभिमान से मुक्त होने के लिए सदा यही सोचे कि करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा से निमित्त हूँ। इसलिए कुछ कोई बोले, कुछ कहे, कुछ भी करे तो हमें कुछ भी यानी क्रोध नहीं आएगा, कोई फीलिंग नहीं आएगी, है ना। लेकिन मैंपन जब आता है तो उस समय किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, अनेक जो विकार पैदा होते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कितना मुक्त कर दिया इन सब से। सदा ये समझे कि बाबा करा रहा है, करण करावनहार वही है, मैं निमित्त हूँ। तो सदा हल्के रहेंगे और बाबा की याद भी रहेगी। आज सोमान है, रोज एक सोमान लेते हैं। तो आज का सोमान में मैं कल्प वृक्ष की आधार मूर्त आत्मा हूँ। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, ये अनुभव करना है सारा दिन। इसलिए चिंतन करना है, क्या सदैव स्मृति रहती है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। क्या मैंने अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाई है। क्या मैं सर्व आत्माओं को पूर्ण करने आशाओं को क्या मैं सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाली आधार मूर्त आत्मा बन गई हूँ। योग अभ्यास में अनुभव करना है, मैं आत्मा एक तपस्वी के रूप में बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियों रूपी पानी मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुंच रहा है, जो आत्माओं को दिव्य शक्तियों से फलीभूत कर रहा है। मेरे हर्षित व उमंग उत्साह में रहने से आत्माओं को खुशी और अचल रहने की प्रेरणा मिल रही है। ओम शांति।